रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है। एक जीवन का आनंद है। आज बहुत लाखों में संख्या में भक्त लोग यहाँ पहुंचे हैं। पूरी रोडों पर लोग भरे हैं, पंडाल पूरे भरे पड़े हुए हैं, मंदिर प्रांगण भरे पड़े हुए हैं, दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, कहीं जगह नहीं है खाली। भक्तों का सैलाब है, भक्तों का भाव है। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा, और वो भरोसा यदि आपका नहीं टूटा तो निश्चित है मेरे महादेव का आशीर्वाद भी कभी तुम पर से खत्म होने वाला नहीं। एक दृढ़ भरोसा रखो। पार्वती जी का भगवान शंकर के प्रति दृढ़ भरोसा था। कल एक कथा चल रही थी धोबन की, क्या नाम था उसका? मालती धोबन। मालती धोबन की जो कथा चल रही थी, उसने भरोसा पक्का कर लिया, उसने विश्वास दृढ़ कर लिया था। उसने इतना भरोसा पक्का कर लिया था कि वो मालती धोबन शंकर जी के मंदिर के बाहर खड़ी होकर जल चढ़ने वाले का केवल मुख का दर्शन करती थी, केवल मुख का दर्शन। आज जब हम आरती कर कर आ रहे थे सुबह की, तब एक लड़का खड़ा हुआ था और उसने प्रश्न किया। उस बच्चे ने प्रश्न किया कि हमको एक प्रश्न करना है, और उसका प्रश्न था कि घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में, शिवालय में क्या अंतर है? प्रश्न गलत नहीं है, आपके और हमारे हित का प्रश्न उस बच्चे ने किया, प्रश्न गलत नहीं। बोलो सही प्रश्न किया कि नहीं किया उसने? कि मंदिर का शिवालय, मंदिर का शिवलिंग और घर का शिवलिंग, इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें क्या अंतर हो सकता है? इसमें क्या विशेषता हो सकती है? उस बच्चे ने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न को संपूर्ण भारत के लोग, संपूर्ण विश्व के लोग, और जो भारत के बाहर कथा श्रवण कर रहे हैं देश विदेश में बैठकर, वो भी इस कथा को श्रवण करें, उसका स्मरण करें। एक होता है घर में शिवलिंग और एक होता है मंदिर में शिवलिंग। एक होता है 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग, एक होता है कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर। घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर है? तो एक तो आप अपने स्मरण में रखें कि जो घर का शिवलिंग होता है वो उठाकर थाली में रखकर उसको स्नान करा दिया जाता है। बोलो सही है? मंदिर के शिवलिंग को उठाकर आप थाली में स्नान नहीं करा सकते। मंदिर के शिवलिंग को आप थाली में उठाकर स्नान नहीं करा पाते। घर के शिवलिंग को आप उठाकर थाली में रखकर, पात्र में रखकर, उनको स्नान कराकर वापिस उनकी जगह पर बिठा देते हो। और मंदिर का जो शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है, उसको उठाया नहीं जाता, उसको हिलाया नहीं जाता, वो स्थिर है। वहां पर आप जल चढ़ा दो, वहीं पर पूजन कर दो, वहीं पर अर्चना कर दो, वहीं पर आनंद पाओ। पर ये छोटा सा, एक छोटा सा अंतर है। इसका विशेष अंतर क्या है? एक विशेष अंतर ये भी आता है घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में कि घर में जो शिवलिंग होता है वो छोटे से छोटा होना चाहिए। हमने कई बार आप लोगों को कहा कि अपनी हथेली जो होती है, उस हथेली पर शंकर भगवान का जो आपकी जलाधारी और जो शिवलिंग है उसको अपनी हथेली पर रखकर देखो, और अपने अंगूठे को इस हाथ पर ऐसा रखकर देखो और अंगूठे को उठाकर देखो।
जितना बड़ा अंगूठा है, जितना बड़ा ये उंगली का अंत है, बस यहां से लेकर यहां तक का शिवलिंग, इससे जितना छोटा होता चले जाए, जितना छोटा होता चले जाए, जितना छोटा होता चले जाए, उतना बड़ा शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। इससे बड़ा अगर शिवलिंग है तो उसको मंदिर जैसी सेवा की फिर जरूरत पड़ती है। घर में जैसे ही थोड़ा बड़ा शिवलिंग आया, जैसे ही बड़ा शिवलिंग इस अंगूठे से, इस उंगली से बड़ा शिवलिंग जैसे ही चालू हो जाता है, फिर उसको मंदिर जैसी अर्चना चाहिए। उसको सुबह शाम आरती भी चाहिए, उसको सुबह शाम बेलपत्र भी चाहिए, उसे सुबह शाम स्नान आदि, पूजन प्रदोष का आदि सारे अनुष्ठान जो पूर्ण होते हैं मंदिर में, वो पूरा देना पड़ता है। पर घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुम 8 दिन अगर स्नान भी नहीं कराए ना, तो भी बाबा तुमको कभी श्राप नहीं देता, बाबा तुम्हारा कल्याण ही करता। घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुमने 15 दिन अगर स्नान भी नहीं कराया, 15 दिन लोटा भर के जल भी नहीं चढ़ाया, 10 दिन तुम बाहर भी चले गए, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये जो कई लोग डलिया में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं या टोकरी में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं, वो लेकर क्यों चलते हैं? उसका कारण यह था कि उनके मन में यह भाव है कि हम हमारे ठाकुर जी को घर में अकेला कैसे छोड़कर, बोलो सही है कि गलत? हम हमारे लाडले को, हमारे ठाकुर जी को हम घर में अकेला कैसे छोड़कर जाएं? तो उसने डलिया में ठाकुर जी को रख लिया, उसका भाव, उसने डलिया में ठाकुर जी को रखा और लेकर वो कथा में जा रही हैं, लेकर वो ब्रज रज में जाए, लेकर वो जहां मर्जी पड़े, वहां अयोध्या हो, काशी हो, कांची अवंतिका हो, जहां उसका मन होता है वहां उसको लेकर घूमती है। पर शिवलिंग के साथ में ऐसा नहीं होता कि घर के शिवलिंग को तुम डलिया में रख लो और फिर उसको ले लेके घूमो, नहीं। आप जाओ, जैसे आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, आप शॉपिंग मॉल जाते हो, आप अपने कहीं किसी स्थान पर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो घर में रहता कौन है? जो घर का बड़ा होता है, जो घर का बुजुर्ग होता है, जो घर में वयो होता है, जो घर का बड़ा होता है, वो तुम्हारे घर में रहता है। मम्मी तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूँ। पापा तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूँ। दादाजी तुम रहना, मैं अभी होकर आती हूँ। दादी जी तुम रहना, मैं अभी होकर आती हूँ। घर का जो बुजुर्ग है वो रहता है। तुम्हारी पूरी शादी को मार्गदर्शन कौन करता है? जो घर में बड़ा होता है। बुआ जी बड़ी होगी, फूफा जी बड़े होंगे, मामा जी बड़े होंगे, कर देते हैं। वो मार्गदर्शन अब तुम कथा में जाओ, पर इतना याद रखो कि शंकर भगवान के शिवलिंग को डलिया में रखकर तुम्हें कथा में लाने की जरूरत नहीं है। तुम घूमने जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को तुम्हें काशी ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम उज्जैन जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को, तुम्हारे घर के शिवलिंग को तुम्हें उज्जैन ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम सीहोर आओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को तुम्हें सीहोर लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीहोर का कंकर है कुबेरेश्वर धाम का, और तुम्हारा कार्य जब पूर्ण हो जाए तो बाबा से प्रार्थना कर कर उस कंकर को भले फिर छोड़ने के लिए आ जाओ, वो मना नहीं।